इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज, काफ़ी बड़ा, अरबों रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है। मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब आज सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक 6 बजे एक अदद जो है वो इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसको बहुत कम डिस्कस किया गया है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे, लेकिन हम आपके साथ जो है ये खबर ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उनकी कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है तो हम तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिकली ये इंडियन जो खलाई तहकीकाती इदारा है असरो, उसने इसरो सॉरी उसका ये सेटेलाइट है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो है वो ज़मीन के मदार में भेजने का मिशन जो है वो नाकाम हुआ है। हुआ ये कि ये मिशन, ये जो सेटेलाइट है, इसने 6 बजे इसकी लॉन्चिंग थी आज, और ये जब वहाँ पे उड़ा है बिल्कुल इसको फ्लाई करवाया गया है। लेकिन जब ये पहुंचा है थर्ड स्टेज पे, मैं इसका थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ। ये 1696 किलोग्राम का ये पूरा सेटेलाइट था। 524 किलोमीटर इसने ऊपर जो है वो स्पेस में जाना था, ऊपर ज़मीन से, और 17 मिनट की इसकी ये फ्लाइट थी। अब ये जब रॉकेट यूं करके जब फ्लाई करता है ना, तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिस तरह ऊपर जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये लॉन्च हुआ है तो उसके तीसरे स्टेज पे जब ये जाके पहुंचा है ना, तो वहां पे कोई मैल फंक्शन हुआ है और ये सेटेलाइट सीधा जाने के बजाय ना यूं टेढ़ा जाना शुरू हो गया। मतलब यूं बिल्कुल उसकी डायरेक्शन ही बिल्कुल बदल गई, और देखते ही देखते जो है वो बिल्कुल अपनी ट्रेजेक्ट्री से जो है ना वो रास्ता अपना खो बैठा, जिसे आप कह सकते हैं। और अल्टीमेटली फिर इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि इसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आबादी की तरफ भी जा सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबको, मतलब ये आप जानते होंगे, आपने माजी में भी जो है वो रॉकेट लॉन्चेस वगैरह देखे होंगे, सेटेलाइट लॉन्चेस वगैरह जो होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो सबके सामने जो है उसे तबाह करना पड़ा। तो वहाँ पे जितना भी इनके मिशन कंट्रोल के लोग थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, ये इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, थोड़ा सा मैं इस सेटेलाइट के बारे में आपको बता दूं कि इसने बेसिकली काम, इसने भी जासूसी का ही करना था। इसने बेसिकली बॉर्डर एरिया जो है वो उसकी निगरानी करनी थी, और इसके अंदर जो खसूसियत है वो ये थी कि ये रात के वक्त भी जो है वो सेटेलाइट इमेजरी जो है वो निकाल सकता था। तो इसने जासूसी का ही काम करना था, लेकिन और ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इसकी डेपुटेशन वहाँ पे होनी थी, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है वो तबाह हो गया। ये तीसरा फेलियर है सेटेलाइट लॉन्चेस के हवाले से भारत का, और 2017 के बाद ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि एक सेटेलाइट जो है जो इन्होंने लॉन्च किया है वो तबाह हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान और इंडिया की आपस में इतनी कशीदगी है, ऐसे मौके के ऊपर मिसाइल टेस्ट होना, नए हथियार आ जाना, सेटेलाइट लॉन्चेस होना, इनकी बड़ी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस मौके के ऊपर जब ये कशीदगी चल रही थी और बॉर्डर एरिया को चेक करने के लिए जो है, या उसके ऊपर जासूसी करने के लिए जो सेटेलाइट भारत की जानिब से लॉन्च किया गया वो तबाह हो गया और वो अपना काम नहीं दिखा सका। तो उसकी वजह से जो है वो इंडिया, अच्छा अब इंडिया के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि इसको डाउन प्ले किया जा रहा है, इसको ज़्यादा हम इनके न्यूज़ चैनल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो न्यूज़ चैनल्स को जो है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। अब जाहिर बात है, शर्मिंदगी है। अब मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जनाब अगर इनके जहाज़ गिरेंगे तो ये क्यों बताएंगे कि हाँ जी हमारे जहाज़ जो हैं वो गिरे। तो इसी तरह ये सेटेलाइट के बारे में मैंने वो छोटी सी खबर जो है वो लगाई है, अब बिल्कुल बीच में से ना अपने बुलेटिन में से इसको निकाल के